सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स एंड पोटेंशियल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस, जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, साथ ही दोस्तों यह पूरे क्वेश्चन चाहे एलडीसी सीआरपी में हो, चाहे एलडीसी बीएसएफ में हो, चाहे एलडीसी एसएसबी में हो, सीआईएसएफ में हो या आईटीबीपी में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग से है और सभी का ही सेम सिलेबस है। तो सीआरपी में होने वाले हेड कांस्टेबल के साथ साथ दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा सिलेबस इसी तरह का सभी का दिया हुआ है। प्रोफेशनल का थोड़ा अलग है और लास्ट में हिंदी और इंग्लिश का जो कंप्रहेंसिव एग्ज़ाम है उसका अलग है। तो दोस्तों, इसमें हम 60 क्वेश्चन जिस प्रकार आपके सिलेबस के अनुसार पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन का मॉडल पेपर बनाया है। जो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए कोर्स बनाया गया था उसका लास्ट में पूरे कोर्स के निचोड़ पे हमने 10 वीडियो प्रोफेशनल से 70 क्वेश्चन की, 10 वीडियो जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन की और 10 वीडियो हमने हिंदी वाले पार्ट से बनाई हैं 30 क्वेश्चन में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क के रूप में और किस नाम से जानी जाती है। यानी कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जो टनल यानी कि गुफा है वो किस नाम से, श्यामा टनल, चेनानी नासरी टनल, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोनों के नाम से जाना जाता है। इसको चेनानी नासरी टनल भी बोला जाता है, श्यामा टनल भी, और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोला जाता है। तो तीनों नाम एक ही टनल के हैं। प्रश्न नंबर 2, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ए 1927 में, बी 1924 में, सी 1934 में, डी 1938 में। तो 1927 में भारत पहुंचा था साइमन कमीशन। प्रश्न नंबर 30 है, ऑपरेशन शक्ति का संबंध है ए 1998 के पोखरा टेस्ट से, 1999 में पोखरा टेस्ट है, 1999 पे पोखरा, 2000 के पोखरा। तो दोस्तों 1998 में पोखरा में जो टेस्ट हुआ था उससे संबंधित है। दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर तीनों मिक्स हैं। 30 क्वेश्चन आपके दूसरे पार्ट से हैं, मैथ से और रीजनिंग से। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में पारित किया गया था। जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम है कब पारित किया गया था? ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1934 में, डी 1938 में। तो 1934 में किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, सांची स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? ए अशोक से, बी चंद्रगुप्त मौर्य से, सी दशरथ से और डी चंद्रगुप्त प्रथम से। तो दोस्तों सांची स्तंभ जो है अशोक द्वारा बनाया गया था और उनके द्वारा बनवाया गया था, तो यह उनसे संबंधित है। ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? ए नेरिटिक, बी पेलाजिक, सी वेंथिक और डी डिमर्सल। तो दोस्तों उनको वेंथिक कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? ए बेकानूर से, बी थुम्बा से, सी हरिकोटा से, डी कोरू से। तो दोस्तों डी कोरू से छोड़ा गया था। दोस्तों ज़्यादातर जो है आंध्र प्रदेश में जो हरिकोटा है वहाँ से बोल दिया जाता है या थुम्बा से, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण उपग्रह इनसेट 2E, तो ये अलग जगह से कोरू से छोड़ा गया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, महासागर तथा झील की सबसे निम्नतम स्तर को, यह दोस्तों क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। यानी कि जो मानव ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया, प्राचीन काल का जो मानव था उसका क्या नाम था? पेंकिंग मानव, जावा कपी मानव, सी निएंडरथल मानव या क्रो मैग्नान मानव। तो दोस्तों उसका नाम था क्रो मैग्नान मानव।
या होमो बोला जाता था। प्रश्न नंबर 12, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो दोस्तों सिराजुद्दौला था। प्रश्न नंबर 13, भारत में यानी वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ए लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल और डी सियाचिन। तो दोस्तों सियाचिन एक ऐसा स्थान है, कोई भी मौसम हो वहाँ पर बर्फ से पहाड़ सभी ढका रहता है, इसलिए उसको जो है सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन गोगुंदा की लड़ाई का आधुनिक स्थान है? यानी कि जो गोगुंदा की लड़ाई हुई थी वह आधुनिक स्थान है। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो दोस्तों वह गुजरात है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता? बहुसंख्यकों का शासक, विविधताओं में समझने की क्षमता, सी समानता का पोषक, डी व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। तो दोस्तों बहुसंख्यकों का शासक लोकतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र में एक ही पार्टी का शासक होता है। प्रश्न नंबर 16, लोकतंत्र क्या है? एक नैतिक दल है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक सामाजिक मूल्य है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो यह एक नैतिक दल है या नैतिक काम है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कारक लोकतंत्र शासक व्यवस्थाओं में अनुरूपी है? विविधताओं में समस्या, उत्तरदायी शासक की व्यवस्था, लोगों का शासक, इनमें सभी। तो दोस्तों लोकतंत्र में जो है सभी व्यवस्थाएं हैं, तो यह डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? ए शौर्य चक्र, बी अशोक चक्र, सी परमवीर चक्र और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में वीरता के लिए जो दिया जाता है वो है परमवीर चक्र, सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 19, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? ए बिलियर्ड्स से, बी पोलो से, सी शतरंज से और डी रेसिंग से। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है, बिलियर्ड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस और डी भारत। तो दोस्तों यह जो है खिलाड़ी गाटा कामास्की जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो दोस्तों मैंने जो है, आपने अभी जीके देखा, जीएस देखा, कुछ क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के 18 महीने के कम से कम 2500 से 3000 क्वेश्चन बने हैं। उसमें 1 लाइन क्वेश्चन है। आपने उन क्वेश्चनों को कम से कम 3 बार अगर पढ़ लिया तो आप आसानी से एक भी करंट अफेयर नहीं छोड़ पाओगे और 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे। जिस प्रकार मान लिया वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हाल ही में कौन सा युद्ध सेवा मेडल से पाने वाली भारत की पहली महिला। 3 बार पढ़ लिया आपने, प्रीति जैन, बी लक्षिता चौहान, सी पूनम राव और डी मिंटी अग्रवाल। तो यह मिंटी अग्रवाल है। आप ऑप्शन देखते ही करेक्ट कर दोगे। तो दोस्तों सबसे पहला आपको एक साथ इतना करंट अफेयर मिल जाएगा। और दोस्तों यह भी कहना चाहता हूँ, जिसने एलडीसी एग्ज़ाम के लिए कोर्स नहीं लिया है वो ले सकता है, आपकी इच्छा है। मैंने कम कहना मतलब इतने मेहनत करके कोर्स बनाया है, जो भी इस कोर्स को पढ़ेगा उसका सक्सेसफुल 100% है। और साथ ही जो लास्ट में मैंने कुछ मॉक टेस्ट बनाए हैं, अगर मॉक टेस्ट 80% के साथ पास कर लिए तो आप उनको बिल्कुल भी आपकी सक्सेस में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, एलडीसी जो एग्ज़ाम बीएसएफ में दे रहे हैं, एसएसबी में दे रहे हैं, आईटीबी में, वो मेरे से अभी उनका प्रोफेशनल वाला पे काम चल रहा है। लेकिन आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग इत्यादि का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, जीके के 1 लाइन 10,000 क्वेश्चन हो गए आपके सिलेबस के अनुसार, और जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये आप भी ले सकते हो। मैं लास्ट में आपको फ़ोन नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 23 है, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति को मिला? ए चिदम्बरा, बी
कितनी बार, सी उर्वशी, डी यामा। तो दोस्तों चिदम्बरा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न नंबर 24 है, प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को, बी अक्टूबर महीने के दूसरे मंगलवार को, सी अक्टूबर महीने के पहले रविवार को, और डी अक्टूबर महीने के दूसरे सोमवार को। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन वार्ड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधक प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम, डी असम। तो दोस्तों असम में किया गया था। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं इसमें कुछ आया है, एक हमारे बहुत ही अच्छे सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, और मैं जब से काफ़ी लॉन्ग टाइम से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जब से भी मैं इनकम टैक्स रिफंड कराता हूँ या कोई भी मेरा अकाउंट संबंधी काम होता है, जीएसटी इत्यादि का कोई भी काम होता है, या एमएसएमई सर्टिफिकेट लेना हो, कोई भी मैं इन्हीं से कराता हूँ, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों इन्होंने मेरा जो है मेरे थ्रू काफ़ी लोगों का इनकम टैक्स फाइल करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं। साथ ही इन्होंने मेरे को कोरोना टाइम में बताया कि आपका मैं करता हूँ, आपके फोर्स में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी क्या सभी इनकम टैक्स को भरना अनिवार्य है। तो दोस्तों जो आप कभी किसी से इनकम टैक्स रिफंड भराते हैं तो यह आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो मैं चाहूँगा अगर आपको कंटिन्यू एक ही सीए के द्वारा अपनी परमानेंट फाइल बनवा के रखना है तो आप एक ही इनसे काम करा सकते हो। आपको मिनिमम कम से कम और अच्छे कहना मतलब आप अपने आप भी भर सकते हो, लेकिन आप अगर अच्छे से करना चाहते हो, फाइल कराना चाहते हो, ठीक से अपना रिफंड सेविंग दिखा के लेना चाहते हो, या जैसे भी रहना चाहते हो, चाहे आप इनको फीस दे सकते हो, चाहे आप रिफंड के बाद। ये इनका नाम कुलदीप कुमार है, अकाउंटेंट हैं, और इनकम टैक्स रिफंड हमारा तो सीआरपी में ज़्यादातर यही फाइल किया जाता है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में होने के कारण अपनी सेविंग, अपना एचआरए और अपना जो है लोन का नहीं दे पाते हैं कई ड्यूटियों के कारण, लेकिन हमें बाद में इनकम टैक्स रिफंड उनका सेविंग का लेना होता है। तो आप इनसे ले सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनसे जो भी काम कराएंगे मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, ये काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और मैं इनके प्रति पूरा रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपको पैसा पहले देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी फीस है आप दूसरे को जो देते हैं उससे कम दे सकते हैं। आप चाहे इनको कंटिन्यू हुई लॉन्ग टाइम के लिए आप इनसे फाइल करा सकते हो, अपना फाइल बना के इनके पास रख सकते हो। तो दोस्तों इनका जो नंबर है 9971505033 है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा नंबर भी दिया है 8178793059। तो दोस्तों आपकी इच्छा है, हालांकि मेरा काम है, मेरे को जानने वाले हैं, जब मैं अपना इनके थ्रू कुछ मदद कर सकता हूं, क्योंकि कोरोना काल में सभी का काम कम हुआ है तो इनका भी कुछ काम कम हुआ है। तो अगर मैं इनकी मदद कर सकता हूं, आपको तो कहीं ना कहीं फाइल कराना ही है, और आप मेरे से कहने से अगर आप इनको फाइल कराते हैं तो इनको भी लगेगा कि इन्होंने मेरे को काफ़ी ग्राहक दिलाए हैं। पैसे की बात यह है, जो भी आप दूसरों को देते हैं उससे कम इनको देंगे, और मेरे से जो मैं कहूँगा आप उनसे भी आप कहूँगा तो जो फीस होती है उससे भी आपको कम करा दूँगा, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही अपने साथ में जो आपके साथ हैं, जिनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का नोटिफिकेशन आ रखा है, इनका वो भी समस्या सोल्व की जा सकती है, क्योंकि मैंने कई लोगों की इस तरह की समस्या सोल्व कराई है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 12 मई को, बी 12 जून को, सी 12 जुलाई को, डी 12 फरवरी को। तो 12 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? दोस्तों इंडिया के अंदर पहला ऐसा राज्य हुआ है जिसने जल जीवन मिशन के तहत पूरे के पूरे गांव जहां पर भी है वहां संपूर्ण पाइपलाइन बिछवा दी गई है। एक ही पूरे इंडिया में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के मैं बोला ना आपको 2500 से 3000 वन लाइन क्वेश्चन है, जिनको पढ़ने में आपको 10 घंटे में एक बार में पूरे पढ़ सकते हो। मान लिया 300 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़ोगे, सिर्फ वन लाइन क्वेश्चन है, तो अगर 3 बार पढ़ लिए एक भी करंट अफेयर आपसे छूटेगा नहीं। और आपका मैं बता दूं एलडीसी एग्जाम में जो पार्ट्स है आपका सिलेक्शन का महत्वपूर्ण, वह है आपका जीके जीएस और आपका ये
आप जिसका जितना स्ट्रॉन्ग जीके होगा, क्योंकि प्रोफेशनल में सभी अच्छे नंबर लाएंगे, काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी नहीं करते 50 से 60% नंबर ले आते हैं, लेकिन मेन पार्ट होता है आपका जीके जीएस। और तो इसके बाद है मैथ, जिसका मैथ अच्छा है। हिंदी में भी लगभग लोग तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हिंदी इतना बड़ा पार्ट नहीं है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है हासिल क्या है, ए उड़ीसा, बी पांडिचेरी, सी सिक्किम, डी चंडीगढ़। तो दोस्तों पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 28 है, किस अभिनेता को उसकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वप्रथम अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए अमिताभ बच्चन, बी अक्षय कुमार, सी ऋतिक रोशन, डी अनुपम खेर। तो अनुपम खेर को किया गया है। प्रश्न नंबर 29, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती। प्रश्न 30 है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? ए राजा राम मोहन राय का, बी स्वामी विवेकानंद का, सी महात्मा गांधी का, डी दयानंद सरस्वती का। तो दोस्तों बी स्वामी विवेकानंद का। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैं जो है हिस्ट्री पीजीटी के लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अगर जीके का पार्ट और कंफर्म करना चाहते हैं, आपके पास हैं, तो उनको देख लें, क्योंकि उसमें उस लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप उस लेवल के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो अगर हिस्ट्री से जो 5-6 से क्वेश्चन आते हैं जीके में, वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो जिसके पास टाइम है, तो आप जो है यूट्यूब पे मेरी जीके बढ़ाने के लिए हिस्ट्री वाली जो पीजीटी के लिए वीडियो है, उनको भी देख लें, समय है तो दोस्तों ये तो हो गया था। अब प्रश्न आएंगे कुछ यहाँ पर मैथ से। तो दोस्तों मैं मैथ में सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर प्रश्न बताऊँगा, उसका आंसर बताऊँगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। 5, 8, 11, 14, 17 इस प्रकार औसत कहना मतलब ये 5, 8, 11, 14, 17 और इस प्रकार कंटिन्यू चलता रहा 47 तक का औसत आपको बताना है। तो इसमें क्या 26 आएगा, 28 आएगा, या 32 या 34। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जहाँ से शुरू है वो +n+1 उसको जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, यानी 47। जैसे 47 है तो इसमें एक सूत्र है, वो n+1+2 आएगा, तो उसके बाद 26 इसमें आ जाएगा। प्रश्न नंबर 32, अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देर हो जाती है, यानी कि जो उसकी गति है उस पर 6/7 चलने पर उसकी सामान्य समय ज्ञात करें। तो सामान्य समय नॉर्मली है 25 मिनट लेट हो जाता है एक चाल को चलने पे, तो उसको निकालेंगे तो इसमें जो है 1 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, 5:8 और समानुपात 150 गुणा x का पता करना है। तो जो 5 और 8 का संबंध है वह 150 से आपको इसमें करना है। तो इसमें एक तरीका ये है, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि यहाँ पर 5 की जगह कितना है, यहाँ पर सीधा कितना हो गया, 5 की जगह 150 हो गया। तो ये इसको आप कर सकते हैं 50-30 इसमें, और 8 या 24 आप जोड़ सकते हैं, तो इसमें 240 आ जाएगा। इस तरह भी आप नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु वह फिर भी 38 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक चाहिए। मान लिया 40% जरूरी है और किसी को 40 कहना मतलब 250 ही मिलते हैं, तो 250 ही मिलते हैं, तो आप इसमें 250 40 को कितने परसेंट, और फिर 38 से वह फेल हो जाता है 38 अंकों से। तो इसका मतलब आप जोड़ सकते हैं, इसके 2 तरीके निकालने के, तो 720 अंक होंगे। 720 अंक है, तो अगर 40% होगा 700 का, 700 को 28, यानी कि 280 इसमें अंक उसको चाहिए होते हैं। और 20 का जो है आप फिर निकाल लें 40%, 20 का 40% निकालेंगे तो 5। तो इस प्रकार आप निकाल के कर सकते हैं, तो अधिकतम अंक 720 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, 1 दर्जन जोड़ी जुराब का अंकित मूल्य 180 रुपये है और उस पर 20% छूट दी जाती, तो 48 रुपये में कितने जोड़ी? ये तो सिंपल ही है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसका आप छूट निकाल लेंगे फिर वो 48 रुपये में, तो इसमें 4 जोड़ी जुराब मिल जाएंगे।
प्रश्न नंबर 36 है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समवर्तक निकालिए। तो इसका महत्तम समवर्तक आप निकाल सकते हैं, आपको आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6/1400 इसका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है 3/4, 6/7, 8/9 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी आप जो है निकालेंगे तो 24 आएगा। प्रश्न नंबर 38 है 5/7, 7/8 और 8/9 का लघुत्तम समवर्तक। दोस्तों लोगों सीधे सीधे ऐसा तो आएगा नहीं 7, 8, 11 का, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के आएंगे तो आपको निकालना होगा। इसका 280 लघुत्तम समवर्तक आएगा। प्रश्न नंबर 39 है दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या के तिगुना तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 127 है। पहली संख्या में 5 गुने और दूसरी संख्या में 4 गुने का अंतर 43 है। संख्या ज्ञात। तो दोस्तों ये संख्याओं से क्वेश्चन है, आपको संख्या में जाना पड़ेगा, संख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको निकालेंगे तो 23 संख्या आ जाएगी। प्रश्न नंबर 40 में बताएं कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्या हों या सम संख्या हों। तो दोस्तों ये इसमें दोनों जो है सी उपरोक्त दोनों सही हैं, यानी दोनों विषम संख्या का योग सम होता है और दोनों सम संख्याओं का योग विषम ये होगा, विषम होता, तो उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात क्या है। तो दोस्तों यह तो बिल्कुल सिंपल है, अनुपात आपको करना है तो 2:5 इसमें आ जाएगा। 4 से 8 2 बार और 20 5 बार। प्रश्न नंबर 42 एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई यात्रा 3 घंटे में तय करता है तो कुल दूरी कितनी होगी। यानी कि कोई व्यक्ति जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की से करता है, तो इसमें तो सिंपल ही है, आप 3 घंटे में तय करता है, तो इसमें सी ऑप्शन 144 आ जाएगा। 48 या 144, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 43 कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो 7/2, 5/2, 9/2 है 3/2, तो दोस्तों 5/2 यानी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता तो वह कितने वर्षों में तिगुना होगा। तो 8 वर्षों में दुगना हो रहा है तो दोस्तों वह 16 वर्षों में तिगुना, क्योंकि साधारण ब्याज है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 45 है 2800 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो इसमें दोस्तों 840 आ जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर तक दोस्तों जो थे मैथ के क्वेश्चन थे। अभी जो 15 क्वेश्चन होंगे वह आपके रीजनिंग से होंगे, और रीजनिंग का जो लेवल है LDC एग्जाम में वह इस तरह का है। या यदि शब्द बॉक्स में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं के बीच होते हैं, बताए कि 2 अक्षरों के बीच कौन सा अंग्रेजी, यानी कि बॉक्स ऐसा शब्द लिखा है यहाँ पर उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें देख रहे होगे बी लिखा है और ई लिखा है। बी के बाद क्या है 2 शब्द है OX, और बी के बाद क्या CD होता है, तो इसमें जो है ई शब्द है। तो ये भी आपको वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 47 यदि डिस्ट्रीब्यूशन शब्द में दूसरे चौथे 5वें 7वें और 11वें शब्द को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। तो दोस्तों वह जो होगा बी होगा। इसमें आप देखोगे दूसरे चौथे, यानी दूसरा क्या है आई है, और चौथा जो है टी है, और जो है 5वां और 7वां इस तरह निकालेंगे तो एक शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 48 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको दिया है 9, 12, 18 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों जैसे 9 है, 9 के बाद 12 हो गया, 9 में 3 जोड़ दिया तो 12 हो गया, 12 के बाद 6 जोड़ा तो दोस्तों 18 हो गया, और 18 में दोस्तों फिर 9 जोड़ेंगे यानी 3, 6, 9, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। आपको इनका भी कॉन्सेप्ट जो आकृति वाले क्वेश्चन है पता होना चाहिए। आकृति वाले क्वेश्चन में भी क्या होता है, कहीं कहीं पे घटाओ, कहीं जड़ाओ, कहीं कहना मतलब कहीं माइनस, कहीं प्लस और कहीं गुणा, और कहीं इसका वर्ग इत्यादि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है, तो त्रिभुज वाले क्वेश्चन की आपको ट्रिक देखनी है, ऐसे आप नहीं निकाल सकते गिन के। तो दोस्तों इसमें जो है अगर 49 में देखा जाए तो 48 त्रिभुज है।
प्रश्न नंबर 50 में इसमें कितने त्रिभुज और वर्ग हैं, तो इसमें त्रिभुज और वर्ग पूछा गया है। तो वर्ग तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वर्ग निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे इसमें आप वर्ग में देख रहे हैं, एक तो 1 2 3 4 वर्ग तो ये हो रहे हैं और एक बड़ा वाला वर्ग हो रहा है 6 और 5, ये कहना मतलब ये हो गए 5 और एक वर्ग जो है आपका फिर ये बन जाता है। तो इसमें 6 वर्ग हैं और 26 त्रिभुज हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। एक वर्ग दोस्तों आपको पता चला एक वर्ग कौन सा है, एक 4 तो इसमें ही हो गए और एक बड़ा वाला 5 हो गया, एक त्रिभुज में बन गया ऊपर, तो ये टोटल 6 वर्ग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 51 का जो है इसमें आपको देखो इसमें क्या दिया है, 1 दिया है, 9 दिया है, फिर 25 दिया है, फिर 4 दिया है, 16 दिया है, फिर 36 दिया है, 9 25 फिर नीचे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जैसे पहले में आपको इसकी भी ट्रिक आनी चाहिए, ट्रिक आएगी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अपर इसमें देखोगे तो इसमें जो है बी ऑप्शन 49 राइट है। प्रश्न नंबर 52 में जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये भी आकृति वाला है, 3 5 3 6 39 और इसी तरह दिया गया है। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क में आपको करना है। तो इसमें 3 3 9 और 6 और 6 5 30, तो 3 3 9 और 6 5 30 कितना हो गया 39 हो गया। इसमें 4 चौक 16 और 7 5 35, 16 35 क्या बन गया, तो 3 चौक 12 और 5 5 25 आप इसमें जोड़ोगे तो दोस्तों इसमें 37 आ जाएगा। 5 5 35, 3 चौक 12 और 37, तो इसमें 37। आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें मालूम होने चाहिए आकृति वाले में, और ये देखने से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन आपको इसमें गुणा किया गया है, गुणा करके जोड़ा गया है या भाग किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो इसमें सिंपल है, 3 3 9 5 36, 9 और 3 क्या नाम 9 और 30 39, 4 चौक 16 और 7 5 35 51 हो गया, 3 चौक 12 5 5 37 हो गया। और इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, पी टी का भाई है, क्यू पी की क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 लेवल होते हैं रिश्ते निकालने के। एक तो मान लिया अपने आप को रख लीजिए, जैसे एक लेवल आपका कोई भी भाई, सगा भाई, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, वो आपके लेवल में ही आएगा, यानी कि आप एक लाइन खींच दीजिए आपके समान ही, आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, दादा कहना मतलब दादा के चाचा का लड़का, ये एक रिश्ता आता है इसमें अप, यानी आपके पापा, आपके चाचा, आपके मामा, आपके मामी, ये सब। और एक लेवल जो आता है सबसे ऊपर दादा दादी, नानी नानी। और एक लेवल आता है डाउन में, डाउन में होता है, डाउन में भी आप लेवल 2 कर सकते हो, आपका पुत्र, अगर आप अपने को उसकी जगह रख रहे हो पापा की जगह, तो आपका पुत्र, पुत्र का पुत्र, तो इस तरह करके आप निकाल सकते हो। तो इसमें पी क्यू का भाई है, नहीं पी क्यू के एक ही साथ आ जाएंगे, एम क्यू की बहन है, यानी कि ये भी एक ही लाइन में आएंगे, और टी जो है पी का भाई है, यानी कि ये भी, तो पी क्यू का किस प्रकार होंगे, तो ये भी भाई बहन ही हो जाएंगे। आप मेरा कहना मतलब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर आपको वही है, मैं अगर आपको मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो जिस प्रकार मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन में, आपको लेवल करना, लेवल मतलब जितने भी आपका लेवल, आपको अपने एक जगह रख लीजिए, आपका लेवल मतलब आपके भाई, किसी तरह का भाई होता है तो वह आपके लेवल में ही आएगा, यानी कि चाचा का लड़का हो, किसी का हो, आपसे अप, यानी कि आपके चाचा, ताऊ, मामा, और दूसरा कोई भी जो आपके पापा के रिश्ते के बराबर होता है वो उससे, और जो पापा के पापा यानी दादा, नाना, नानी, ये सब जो है थर्ड में होते हैं। और फिर आपसे नीचे आपका बेटा, आपके बेटे का बेटा। तो इसमें सब क्या हो रहे हैं, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, और क्यू भी किस, तो ये संबंध क्या होगा, एक ही लाइन के हैं सब, सब एक दूसरे के भाई बहन है, तो इसमें भी भाई या बहन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ऊपर वो होगा तो पी क्यू की माँ है, माँ जाता, तो उसमें आप कर सकते हो पी क्यू की माँ है, या आपको उसके नीचे आता है वो उसका बेटा है, पी क्यू का बेटा है, तो उसका बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगा। तो बेटा बेटी पूछे जाते हैं, माता पूछी जाती, दादा पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 निश्चित तौर से किसी प्रकार समान है, चौथा भिन्न चुने।
25, 36, 49, 65। तो दोस्तों इसमें 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 37 49, 88 64 होता तो सेम होता, लेकिन यह जो वर्ग नहीं है यहाँ पर जो है आपका 65 अलग हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित 4 में जो है 3 निश्चित प्रकार से समान है लेकिन चौथा भिन्न है, तो आप ज्ञात करें। कठोर मुलायम, लंबा ऊंचा, मीठा खट्टा, नुकीला खुट्टल। तो दोस्तों इसमें क्या, कठोर मुलायम, लंबा ऊंचा एक ही शब्द है, लंबा और ऊंचा तो एक ही है, तो इसमें भी ये एक अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दोस्तों यह बुध, मंगल, शनिवार। ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये कैलेंडर की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको एक बार देख लेंगे। जिस प्रकार जैसे कि आपको 1900 पहले से बताऊंगा कि 400 में कितना दिन बचता है, 1600 में कितना, तो आपको सीधा मैं बता रहा हूँ 1900 ईस्वी तक एक दिन बचता है। यानी कि जब 19वीं शताब्दी होती है, यानी कि जब लीव वर्ष होता है 0 दिन बचता है, लेकिन क्या है 1900 लीव नहीं है तो उसमें एक दिन बचता है। एक दिन के बाद साल, जैसे 4 साल हो गया, एक साल में कितना दिन बचता है, आप उसको जो 365 को निकाल ले। जब क्या लीव वर्ष होता है उसमें 2 दिन बचता है, वैसे एक दिन बचता है। फिर उसके बाद आपको पता होना 4 साल में, 8 साल में, 12 साल में, 40 साल में कितने, तो 1949 है तो आप इसमें निकाल सकते हो 44 साल में कितने बचते हैं, 47 साल में। और उनको 7 से भाग करने से एक, जैसे मान लिया 50 दिन बचे, 49 तो उसको ख़त्म कर दिया तो एक ही दिन बचा माना जाएगा। 49 के बाद 50वां एक दिन है, तो आप इस तरह निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है शनिवार आ जाएगा। प्रश्न नंबर 57, एक खास कोड में बाइक को जो है 3 और हज 7 इस तरह लिखा गया, तो फिर उसको कैसे लिखा जाएगा? तो यह आप कोड वाले कोड को कोड से मिला दें तो आप लिख सकते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 58 है 17, 22, 27, 32 और आगे क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हो 17 में 5 जोड़ा 22 हो गया, 22 में 5 जोड़ा 27 हो गया, 27 में 5 जोड़ा 32 हो गया, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। कभी कभी 7 जुड़ जाता है, कभी क्या होता है 3, 2 ऐसे जोड़ते हैं, 3, 5, 7 यानी कि विषम संख्या जोड़ देते हैं, कभी सम संख्या जोड़ देते हैं, कभी सम संख्या घटा देते हैं, कभी क्या वर्ग जोड़ देते हैं 2, 4, 8, 16, 32 और कभी जो है इसका 16 मान लिया 8, 4 इस तरह माइनस कर देते हैं यही। लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो कर जाएगा आराम से। प्रश्न नंबर 59, डी का 4, एच का 16, एन का 28 और यू का 24 क्वेश्चन मार्क क्या? दोस्तों देखो अल्फ़ाबेट आपको पूरे जवानी याद होने चाहिए। जैसे मैं बताऊं T4 होता है 20, M4 होता है 13, N4 होता है 14, W4 होता है 23 और I4 होता है 9 और इसी तरह H4 8 कहना मतलब 8 तक तो ऐसे ही याद होंगे। मान लिया D 4 पे आता है, E 5 पे आता है और लास्ट के भी X Y Z जो 4 वैसे ही याद होते हैं आपको, तो हर शब्द याद हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है D4 8 किया, D 4 पे आता तो इसका 8 कर दिया, H जो 8 पे आता तो 16 कर दिया, N4 जो 14 पे आता तो उसका 28 कर दिया और T जैसे T20 पे आता है और यहाँ क्या TU 21 पे आता तो 21 को 42 कर दिया। तो आगे आपको इसी प्रकार करना है। तो Z4 53 नहीं होगा, W4 44 नहीं होगा और Y4 50, YXYZ तो 50 होगा। यहाँ Y का क्या कर दिया कितने पे 25 पे, उसका डबल 50 का सही हो गया। प्रश्न नंबर 60 दोस्तों यहाँ पर 90, 18, 36, 13, 26, 65 और क्वेश्चन मार्क 75, 15 दिया है। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 90 ऊपर है, 36 और 18 दूनी 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। यहाँ पर 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये 15 दूनी 30 होना चाहिए, 15 पंजे 75 है। आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं आया? दोस्तों देखो यहाँ पहले क्या हुआ है, सबसे छोटे इसमें ले लो 18 है, 18 को पहले 2 से गुणा किया, 18 दूनी 36 फिर 5 से। यह कॉन्सेप्ट सभी में अपनाया गया है। तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90। अब इसमें सबसे छोटा क्या 13, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। अब इसमें आपको देखना सबसे बड़ा कौन सा है शब्द। तो सबसे बड़े को क्या किया 75, 15 पंजे 75 तो 15 दूनी 30 आएगा इसमें। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं आकृति के। इनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा थोड़ा अलग टाइप का,
इसमें कॉन्सेप्ट बेस पे, तो दोस्तों आपको समझ में जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। यह जो वीडियो है दोस्तों बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपी सभी के लिए है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका मैंने सभी का पीडीएफ अलग अलग बनाया है, उसमें कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, आप उन वीडियो को लेके फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना है जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। या मेरा व्हाट्सएप नंबर 8825072295। और साथ ही दोस्तों आप ये सब पढ़ना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट www.ldcnetexam.in पर जाकर विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।